गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन के पास पैसे तो नहीं थे, पर उसका दिमाग बिजली से भी तेज चलता था। उसके पिता गांव के स्कूल में चपरासी थे। अरे आर्यन, आज बड़ी जल्दी किताबों के साथ बैठ गए। बस पिताजी, आप बताइए आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? पिताजी, क्या आज फिर किसी के घर के बाहर वो तांत्रिक वाला सामान मिला है? हाँ बेटा, आज पटवारी जी के घर के बाहर पीले चावल मिले हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है, सब इसे काला जादू मान रहे हैं। इन दिनों गांव में एक अजीब चोर का आतंक था। चोर की पहचान यह थी कि वह जिस घर को लूटने वाला होता, उसके दरवाजे पर रात को पीले चावल रख देता था, जिससे गांव वाले डर जाते थे। अरे भाई आर्यन, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तेरी? समीर आर्यन का पक्का दोस्त था। समीर के पास संसाधन थे और आर्यन के पास तरकीबें। सब बढ़िया है समीर, तेरा क्या हाल है? आज बड़ा फुर्सत में बैठा है। भाई आर्यन, पटवारी जी के यहाँ तो पहरा लगा है, फिर भी सब डरे हुए हैं। तुझे क्या लगता है? समीर, ये जादू टूना नहीं बल्कि चोर की चालाकी है। वो लोगों को डरा देता है ताकि कोई रात को बाहर ना निकले। मुझे उसे पकड़ने के लिए कुछ चीजें चाहिए। तू बस हुक्म कर, जो चाहिए हाजिर कर दूंगा। हमें ढेर सारा बारीक सफेद आटा, सूखी लाल मिर्च, कांच के खाली गिलास और कुछ मजबूत रेशमी धागे चाहिए। आटा और मिर्च? क्या उसे दावत देनी है? खैर, तू कहता है तो अभी मंगवाता हूँ। दोपहर की चिलचिलाती धूप में गांव की गलियां शांत थीं। स्कूल के गेट के पास आर्यन के पिता और गांव का चौकीदार बैठे चोर के खौफ पर चर्चा कर रहे थे। रामू भाई, आज तो पटवारी जी के घर के बाहर भी वो पीले चावल मिले हैं। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। मन में बस यही डर लगा रहता है कि अगला नंबर किसका होगा। सच कहते हो भाई साहब, मैं तो रात भर लाठी पटकता हूँ, सीटी बजाता हूँ, पर वो चोर है कि भूत समझ ही नहीं आता। जैसे ही एक तरफ जाता हूँ, दूसरी तरफ से खबर आ जाती है, गांव पर कोई भारी साया है। पिताजी, आप यहाँ हैं? माँ कब से आपका रास्ता देख रही है। खाना ठंडा हो रहा है। बस आ ही रहा था बेटा, रामू काका से बस इसी मुसीबत की बातें कर रहे थे। राम राम काका, आज आप भी बड़े परेशान लग रहे हैं। राम राम बेटा, क्या करे, गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी है मुझ पर, और ये चोर पकड़ में ही नहीं आ रहा। कल रात तो मैंने नीम के पेड़ के पीछे किसी को देखा भी था, पर जब तक पास पहुंचा, वहां सिर्फ टहनियां और चावल पड़े थे। हाथ पैर कांपने लगते हैं ये सब देखकर। हैरानी की बात है काका। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वो सच में जादू टोना जानता है या फिर वो हम इंसानों जैसा ही कोई चालाक आदमी है? बेटा, तुम अभी बच्चे हो। ये सब दुनियादारी और तंत्र मंत्र की बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। बस इतना समझ लो कि वो कोई साधारण चोर नहीं है। शायद आप सही कह रहे हैं काका। चलिए पिताजी, खाना खा लीजिए। काका, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। रात को वैसे भी बहुत अंधेरा रहता है। आधी रात का सन्नाटा था और चारों तरफ एकदम चुप्पी पसरी थी। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। पर आर्यन और समीर की आंखों में नींद कहाँ। दोनों ने अपनी कमर कस ली थी और दबे पांव चोर को दबोचने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। आर्यन ने देसी जुगाड़ लगाया। उसने दरवाजे के नीचे आटा बिछा दिया, धागों से कांच के गिलासों को ऊंचाई पर लटका दिया और छत के रोशनदान के पास मिर्ची का धुआं करने की व्यवस्था कर दी। यार, ये कांच के गिलास सच में काम करेंगे? चुप। जैसे ही वो दरवाजा धकेलेगा, धागा खिंचेगा और गिलास गिरकर शोर करेंगे। बस देखते रहें। तभी एक परछाई आती है। जैसे ही वह धक्का देती है, कांच के गिलास छन छन करके गिरते हैं। चोर घबराकर रोशनदान की तरफ भागता है, जहां मिर्च के धुएं के कारण उसे तेज धसका लगता है और वह बेतहाशा खांसने लगता है।
पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए। समीर, उसके पैरों को देख। सफेद आटे के निशान सीधे उसके घर तक बताएंगे कि वो कौन है। चोर पकड़ा गया। वह गांव का ही चौकीदार रामू काका निकला, जो पैरों के आटे के निशान और मिर्च की गंध से रंगे हाथों पकड़ा गया। आर्यन बेटा, तुम्हारी इस सूझबूझ ने गांव को बचा लिया। ये सुनहरी घड़ी और तुम्हारी स्कॉलरशिप आज से तुम्हारी हुई। काका, ये घड़ी मेरी नहीं, समीर की है। अगर इसके पास सामान देने का जिगरा नहीं होता तो मेरा जुगाड़ धरा का धरा रह जाता। नहीं भाई, सामान तो कोई भी दे देता, पर मिर्च और धागे से चोर पकड़ने का हुनर सिर्फ तेरे पास था। चोर के पकड़े जाने के बाद गांव का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आर्यन की बुद्धिमानी और समीर के अटूट भरोसे ने यह साबित कर दिया कि सच्ची ताकत केवल पैसों या हथियारों में नहीं, बल्कि सही सोच और गहरी दोस्ती में होती है। रामपुर की गलियों में अब सन्नाटा नहीं, बल्कि इन दो दोस्तों के खिलखिलाते चेहरों की चमक है।